एक बार की बात है, यम के एक दूत जो सभी के प्राण लेते हैं, एक व्यापारी ने उसे अपना दोस्त बना लिया। व्यापारी का यह मानना था कि यह सबका ही प्राण लेता है, यदि मैं इसको ही अपना दोस्त बना लूं फिर तो मजा ही मजा है, फिर मेरा प्राण कैसे जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस यम के दूत से दोस्ती की। दोस्ती प्रगाढ़ होती चली गई, प्रगाढ़ होती चली गई। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। एक दिन वह व्यापारी ने बोला कि क्या तुम मेरे भी प्राण लोगे? तो यमदूत ने कहा हाँ, क्योंकि यह तो शाश्वत नियम है, इसे टाला नहीं जा सकता है। मृत्यु अखंड सत्य है, जिसे टलना ही है, जिसे होना ही है, जिसे टालना असंभव है। इसलिए तुम्हें भी मैं ले जाऊंगा। तो व्यापारी ने कहा कि दोस्त, एक काम तुम कर दो। बोले क्या? बोले बस तुम ये काम ये करना कि जब तुम्हें ले जाना हो तो मुझे एक चिट्ठी दे देना, ताकि मैं अपनी सारी काम धाम को ठीक ठाक कर लूं, ताकि किसी को कष्ट नहीं हो और परिवार हमारा ठीक से चलते रहे। तो दूत ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं 4 चिट्ठी दे दूंगा तुमको, परेशान मत हो तुम। फिर व्यापारी अपने मस्त में मस्त रहा, उसे ख्याल ही नहीं रहा। और एक दिन यमदूत आके धमक गया और कहा, मित्र अब तो चलना पड़ेगा। व्यापारी ने कहा, ये तो हद हो गई, तुमने तो कहा था कि मैं चिट्ठी दूंगा। बताओ कोई प्रमाण है, कोई पोस्ट ऑफिस का कुछ प्रमाण है तो बताओ कि तुम चिट्ठी दिए। मैंने एक नहीं 4 चिट्ठी भेजा था मित्र, लेकिन तुमने उसे पढ़ा ही नहीं। बोले ये कैसी बात हो गई, कैसी 4 चिट्ठी दिए थे? मित्र ने कहा, पहली चिट्ठी ये दिया था कि तुम्हारे बाल सफेद होने लगे थे, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। दूसरी चिट्ठी कुछ दिन के बाद दिया, जब तुम्हारी आंखें कमजोर होने लगी थी, तो पर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। तीसरी चिट्ठी तब दिए थे जब तुम्हारे दांत वगैरह झड़ने लग जाए, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। चौथी चिट्ठी तब दिया जब तुम्हारा शरीर रोगग्रस्त होने लगा था, फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। अब तो मित्र मेरा तो 4 चिट्ठी चला गया था तुम्हारे पास, अब तुम नहीं ध्यान दिए तो मैं क्या करूं? मित्र अब तो चलना पड़ेगा। और यमदूत उस मित्र को लेके चले गए। कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति हमें सब कुछ मैसेज देती है। कुछ भी घटनाएं घटनी होती है तो हमें मैसेज कुछ न कुछ किसी न किसी रूप से देती है। जानवर चूंकि प्रकृति से बहुत नजदीक है, उसे तुरंत आभास होने लग जाता है। हम प्रकृति से कटते चले गए हैं, दूर होते चले गए, इतने दूर कि उसके स्पंदन भी हमें सुनाई नहीं पड़ती है। और फिर प्रकृति हमें कष्ट मालूम होती है कि वो कष्ट दे रहा है। पर अद्भुत है। इसलिए प्रकृति के पास रहिए, प्रकृति के साथ रहिए और प्रकृति के साथ मस्त रहिए, फिर जीवन का रस ही रस है, बाकी कुछ नहीं।